फोन पे बात की जब MLC शिप के लिए। हाँ बिल्कुल, MLC शिप के लिए। उस वक्त वो टाइम था जब 6 सीटों का ये खाली हुआ था, उनकी नामजदगी भरनी थी। उसके कोई 10-15 दिन पहले मुझे सईद यूसुफ ने फोन किया दिल्ली से। वो डॉक्टर फारूक साहब के पास बैठे थे। बोला बात इस तरह है, आप मुझे जम्मू में मिलो, अगर आपको MLC बनना है तो मुझसे बात करो। जब उस जम्मू पहुंच गए तो मैं उनको मिला, तो मैंने कहा जी हाजी साहब। बोला इस तरह। उसने मेरे सामने फोन मिलाया डॉक्टर साहब को। बोला सलाम ऋषि साहब मेरे पास आए हैं, तो कहिए क्या करना है। बोला इसको बोलो 50 की जो बात की हमने आपसे। तो बोला सलाम ऋषि, बोलता है मुझे उतना गुजारा नहीं, 30 तक मैं दे सकता हूँ। लास्ट पे 40 पे बात बन गई। तो फिर मैंने 40 मुझसे बने नहीं तो उसमें 34 लाख मैंने दिए। तो कश्मीर से हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आसिफ, जिस तरीके से ये चश्मदीद सामने आया है, हो ना हो इन दोनों की, उमर अब्दुल्ला की अब स्थिति यहाँ पर काफी मुश्किल में वो दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, केवल उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी है, तो उन पे एक तरह से सीधे सीधे निशाना यहाँ पे साधा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जो चश्मदीद गवाह है ऋषि, ये बता रहा है कि किस तरह से जो ये कमरे में थे, किस तरह से वहाँ उमर अब्दुल्ला जो है उनसे बात कर रहे थे यूसुफ शाह से, और पूछ रहे थे कि जो 85 लाख है वो पैसे वापस दे दो जल्दी से। उस पे यूसुफ ने जवाब दिया था मुख्यमंत्री को कि फारूक अब्दुल्ला को आने दो, मैं उसके सामने बात करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कहाँ है। तो एक तरह से ये बताया था कि उसने जो पैसा है फारूक अब्दुल्ला को दे दिया है। उसके बाद जो है सीएम की रेजिडेंस पे ही यूसुफ को IG क्राइम और कुछ साथियों ने कुछ एक आधे घंटे तक उससे वहां पूछताछ की। और जब यूसुफ को वहां से निकाला गया तो ऋषि का कहना है कि जब उसने देखा तब उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, वो उल्टियां कर रहा था और क्राइम हेडक्वार्टर के बाद उससे कांटेक्ट कट हो गया क्योंकि उन्हें अलग अलग रूम्स में रखा गया, तभी जो है उसकी मौत वाक़या हो गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इंटरोगेट जो यूसुफ का हुआ था, ऋषि के अनुसार जो है वो इंटरोगेट उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे हुआ था और वहीं जो है यूसुफ शाह की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। इस चीज से जो है विपक्ष के निशाने पर उमर अब्दुल्ला ज्यादा भी आएंगे और कुछ इसमें जो है कानूनी सवाल वो भी उठ सकते हैं। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। जो चश्मदीद ऋषि है उन्होंने साफ साफ कहा कि जब उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के साथ यूसुफ इस कमरे में मौजूद थे उस वक्त उन्हें खून की उल्टियां भी हुई थी। आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं ऋषि। साफ तौर से जो चश्मदीद है ऋषि, उनका कहना है कि इस जो इंटरोगेशन चल रही थी उसी दौरान तबीयत बिगड़ने लगी थी यूसुफ की और फिर उन्हें खून की उल्टियां हुई। इससे पहले ही कह रहा था मुझे पेशाब की जरूरत, पेशाब करना है, तो इनके साथ बाहर निकला। तो बाहर जाके किसी कमरे में गए तो वो मैंने देखा अंदर, मुझे पता नहीं अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा। तो इसकी मुझे कोई इल्मत नहीं है। तो अलबत्ता जब हम बाहर निकले, जब मुझे कहा गया कि आपको जीप में बैठना है तो क्राइम हेडक्वार्टर चलना है, तो जब मैं नीचे आया मेरे साथ यूसुफ भी था गांधरबली, हम जब गाड़ी में चढ़े जिप्सी में तो मैंने यूसुफ को वहाँ लेटे हुए देखा। अच्छा। इसकी हालत बड़ी गंभीर थी। अच्छा। तो कोई 100 फुट की दूरी पर इसको वॉमिटिंग आई। अच्छा। तो ड्राइवर ने कहा पीछे मेरा डब्बा है, तो इसी में गाड़ी खराब हो गई। तो हमने जब इसको ये डब्बा लिया तो इसके साथ खून के कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे और ये क्या एमोस होम थे। तो हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ बने हुए। आसिफ, जाहिर तौर पर मुश्किलें काफी बड़ी हैं फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की, लेकिन अब जिस तरीके से चश्मदीद अब्दुल सलाम ऋषि सामने आए हैं और इस तरीके का इन्होंने बयान दिया, एक वाकई नया मोड़ है। क्या अब इस एंगल से पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी? जी देखिए, इसमें जो है अब जो यूसुफ शाह जिस तरह का बयान दे रहा है, ये न केवल इस कत्ल की या मतलब इस कस्टोडियल डेथ की गुत्थी मतलब सुलझने के बजाय उलझ रही है, बल्कि अब सवाल जो है उस चीज पर भी उठ रहे हैं जो ये पॉलिटिक्स या राजनीति का वो काला धंधा हम कहेंगे या काला कारोबार कहेंगे, जिसमें MLCs की या मिनिस्टर्स की सीटें बेची जा रही है, उस बारे में भी जो है यूसुफ ये ऋषि खुलासा कर रहा है कि कैसे वो पैसे दे रहा है। अब बात जहां पर इन्वेस्टिगेशन की है तो वो ये इस पर पहले ही विपक्ष मांग कर रहा है कि सीएम को जो है पहले स्टेप डाउन होना चाहिए, तभी जो है निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अदरवाइज जब तक वो मुख्यमंत्री है तब
तब तक जांच जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगी उनकी, क्योंकि उनकी सरकार है, वो इन्फ्लुएंस करेंगे जांच को, जांच में वो हेर फेर करा सकते हैं। तो इस चीज पे अब जो है विपक्ष ज्यादा दबाव डाल सकती है और तभी कुछ हो सकता है। अगर इस तरह की किसी कोई निष्पक्ष जांच होती है या बिना दबाव की जांच हो सकती है, तब जरूर इस मामले में जो है पुलिस इस बयान को सही तरीके से लेगी और इस बयान के ऊपर भी जो है वो अपना काम करेगी। या ये भी देखा जाएगा कि जो ये अब्दुल सलाम ऋषि है, ये जो बयान दे रहा है या जो बात कह रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर अब उमर और फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से चश्मदीद अब्दुल सलाम ऋषि की बातें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ है कि पैसों का लेन देन करके राजनीति का एक तरीके से काला कारोबार चल रहा है।